दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इसका कल ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पर आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम लेवल कैसा रहेगा, कैसे सवाल इसके एग्जामिनेशन में आते हैं और क्या इसका सिलेबस वगैरह रहेगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न एज वेल एज कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है, कितना समय मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। तो ये सेशन इसी के ऊपर है। सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जहाँ कहीं भी आप ऐड हैं, आप सभी लोगों को इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अब आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ सवाल कि कैसे करें इसके एग्जामिनेशन को क्रैक, क्या रहेगा एग्जामिनेशन लेवल और कैसे सवाल आएंगे और इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो IOCL जेई में आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जामिनेशन लेवल जो है कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर हम बात करें तो जो दिया गया है IOCL के नोटिफिकेशन में, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सबसे सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपका CBT है, फिर उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है एंड उस ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क, और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू है। तो ये तीनों स्टेजेस आपको जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी क्वालिफाई करने होंगे। रही बात की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में डोमेन नॉलेज के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड के बाकी क्वेश्चन 50 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहेंगे और 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे, यानी कि रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये तीनों जो है वो IOCL जेई में आने वाला है। यहां पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की रहने वाली है। टोटल समय जो मिलने वाला है इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए वो 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। मतलब आप इस लेवल से ही समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको लगभग 150 मिनट का समय, लगभग क्या पूरा ही 150 मिनट का समय मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट का समय मिल रहा है। देखा जाए तो 90 सेकंड के आसपास का समय जो है वो हर एक क्वेश्चन में मिल रहा है। और यहां पर क्वेश्चन के इस समय को देखते हुए क्वेश्चन लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा इसका एग्जामिनेशन लेवल रहने वाला है, कितने लेवल ऑफ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सिलेबस एक बार अगर हम गो थ्रू कर लें इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को, तो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है IOCL के द्वारा दिया हुआ जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम्स, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, मशीन्स, डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, यानी कि नेटवर्क के ही क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में भी सवाल आएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसड्यूसर एंड सिग्नल कंडीशनर्स, ये हालांकि मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। इसके अलावा यहां पर अगर हम आ जाते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम्स का एक सबसे पहला दे दिया, और उसके बाद आपका 9th नंबर पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया पावर सिस्टम्स के लिए। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, PLCs एंड माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड एनर्जी ऑडिटिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन से भी, यानी कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कैसी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है कोई मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वगैरह वगैरह। इसके बाद मशीन्स कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोलर, फिर कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिग्नल सिस्टम्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं बट उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा आपका जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इल्यूमिनेशन, एक चैप्टर इल्यूमिनेशन से रहने वाले हैं। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, यानी कि वही जनरेशन वाला पोर्शन, उसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आ जाता है, जिसको मैंने पावर सिस्टम्स में इस बार रिसेंटली कवर किया है। तो IOCL के ये 18 सब्जेक्ट हैं जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। जो नहीं दिख रहा है 18वां, वो यह रहा आपका रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। उसके बाद आपका जो 9th नंबर है वो आपका ये है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये सवाल आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रहने वाले हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं मैकेनिकल के सिलेबस की, तो मैकेनिकल के सिलेबस में आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड न्यूमैटिक टूल्स एंड सिस्टम्स।
तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। टोटल 14 टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आने वाले हैं। रही बात कि इसके एग्जामिनेशन लेवल को एनालिसिस करने का, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। आप सवालों को देख कर देखिए, 2.5 घंटे का समय मिल रहा है, 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के हैं, जेईए के क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं। मैंने इसके 100 क्वेश्चन एनालिसिस किए, तो मुझे ये पता चला कि इसमें देखो कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो हैं ही। मतलब एक अच्छा खासा पेपर का लेवल है जो इसमें जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल भी नहीं कहेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल भी नहीं कहेंगे। एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर जो लाइटिंग के लिए यूज किया जा रहा है, आयरन लॉस इतना है, फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट पर आवर का है। ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया गया हाफ ऑफ द लोड फॉर 8 आवर्स ड्यूरिंग द डे, कैलकुलेट द ऑल डे एफिशिएंसी। अब ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि ऑल डे एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल टाइम टेकिंग होते हैं। आउटपुट किलोवाट आवर आपको निकालना है 24 आवर्स के लिए, डिवाइडेड बाय आउटपुट किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स, प्लस आपका लॉसेस निकालने हैं 24 घंटे के लिए। तो यहां पर इस सवाल को करने में समय लगेगा, हालांकि आईयूसीएल ने समय आपको दिया भी है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि क्वेश्चन इजी तो है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगेगा। तो आप अगला सवाल इसी प्रकार से देखेंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन फिर भी आपको सोचना पड़ेगा इसमें से कौन सा एप्लीकेशन में इंप्रेजनेटेड फाइब्रस मटेरियल का यूज किया जाएगा। आप यहां पर टेप है ना, इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेप के रूप में कहां पर किया जाएगा। तो स्विच बोर्ड में कभी टेप का यूज नहीं करोगे, सर्किट ब्रेकर्स में आप टेप का यूज नहीं करेंगे, पैनल बोर्ड्स में आप यूज कर नहीं करेंगे। हाँ, आप केबल को ज्वाइन करने के लिए यूज करोगे, ज्वाइनिंग द केबल्स के लिए आप टेप का यूज करेंगे, उसके लिए इंप्रेजनेटेड फाइब्रस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। तो सोचने समझने वाले सवाल हैं। इसी प्रकार से सवाल को पढ़ने में भी समय लगेगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी है, हालांकि आसान है। पैरेलल आरसी सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पैरेलल आरसी सर्किट में पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। करंट सर्किट में मिनिमम होता है, दूसरा सही हो गया। इंपेडेंस सर्किट में मैक्सिमम होता है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सिर्फ बी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऐसे सवाल आपको टेक्निकल में देखने को मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स का भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। स्पीड ऑफ ट्रक इज 9 मीटर्स पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक इन 7 आवर्स 30 मिनट्स। 7.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको निकालना है। तो मैथमेटिक्स के कुछ इस प्रकार के सवाल हैं। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में जनरल अवेयरनेस है, बट यहां पर आपका जनरल अवेयरनेस नहीं है आपके इस सिलेबस में। अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स है। तो यहां पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पेपर में आपको जनरल अवेयरनेस आता है, लेकिन आपके इस पेपर में जनरल अवेयरनेस नहीं आएगा। जेई के सिलेबस में आपका जनरल अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये क्लियर कर देता हूं। तो ये देखकर कंफ्यूज मत होना। जेईए के पेपर में अगर आप जनरल अवेयरनेस देखते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आईयूसीएल जेईई के पेपर में भी आपको जनरल अवेयरनेस आने वाला है। तो ये रहा। अगर आप यहां पर किसी प्रकार के तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 पर आईयूसीएल का एक सेपरेट कोर्स है आईयूसीएल के लिए। तो आप चाहें तो आईयूसीएल को जो है आईयूसीएल के इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। माफी चाहेंगे, आपको यहां पर अड्डा 24/7 एंटर करना है। ओके, सो अड्डा 24/7 आपको एंटर करना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइए। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। ओके, किस तरीके से जुड़ना है मैं जस्ट अ सेकेंड आपको अभी बता देता हूं। ओके, सो आपको यहां पर अड्डा 24/7 गूगल पर एंटर करना है। अभी मैं अड्डा 24/7 आपको गूगल पर एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, एग्जाम्स पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाइएगा और आईयूसीएल के लिए हमारे पास कोर्सेज उपलब्ध हैं, वीडियो कोर्सेज। तो आप आईयूसीएल के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप महापैक ज्वाइन कर सकते हो। महापैक में आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो महापैक पर क्लिक कीजिए। महापैक से आप डायरेक्टली 3099 रुपीज का महापैक शो हो रहा है और आप कूपन कोड एंटर कर सकते हैं Y1022 ताकि आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो Y1022 कूपन कोड एंटर करते ही ये महापैक आपको 2851 रुपए में मिलेगा, डबल वैलिडिटी के साथ।
तो आप इस कोर्सेज में अभी जुड़ जाओ, और IOCL का वीडियो कोर्स भी आएगा, उसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।